और आज के इस वीडियो में वी विल स्टार्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12। एचएससी के अंदर एक सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एसपी। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे पूरे बुक को छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे और फिर एग्ज़ाम में उसको कैसे रिप्रोड्यूस करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है कि अपने को पूरा मार्क्स मिल सके। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में यही देखेंगे कि पहले तो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, और हर एक टॉपिक को हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा, इसका मीनिंग बताया जाएगा, और एग्ज़ाम में आप इसमें कितना लिखें कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। क्योंकि पूरा तो लिखना नहीं है, थोड़ा ही लिखना है। अब वो थोड़ा कितना लिखना है कि जिससे हमें मार्क्स पूरा मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट नेम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आप लोग के पास भी ये बुक होगी, तो आप लोग भी ये बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधा पेज नंबर 9 के ऊपर। 9 पे देखो, यहाँ पे दिया है इंडेक्स। इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके बाद है सब करके लास्ट में है स्टॉक एक्सचेंज। अब 12 चैप्टर्स हैं, हम लोग एक एक चैप्टर को लेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कैसे इसको याद रखना और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 10 पे। 10 पे पहला चैप्टर का नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, फिर उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में 2 वर्ड है। पहला वर्ड जो है वो है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस आप देखे होंगे नॉर्मल मतलब जब एक दूसरे से आप बात करते हो, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग पिकनिक जा रहे हो, एक बंदे के पास पैसा नहीं है, तो वो दूसरे बंदे को बोलता है यार मेरा आप फाइनेंस कर दो, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। तो फाइनेंस इज़ नथिंग बट मनी का मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दिया है, आप इंट्रोडक्शन के टॉपिक पे देखेंगे इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे दिया द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और पैसे को मैनेज कैसे करना है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। समझ में आया? अब पैसा है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो उसके अंदर हम लोग को 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक देखना पड़ेगा इनफ्लो और एक देखना पड़ेगा आउटफ्लो। तो इसलिए बोलते हैं कि फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो, क्योंकि पैसा आता भी है और जाता भी है, तो दोनों को मैनेज करना है। आ रही है बात समझ में? तो इंट्रोडक्शन में आपको यही एक लाइन लिखनी है। जितना मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना। इतना लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो फाइनेंस का मतलब सही समझ में आ गया। अब इसमें देखो, एक हेनरी फोर्ड ने बोला है कि मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज़ इट। पैसा जो है वो हाथ और पैर हैं, इज़ ए आर्म और लेग। यूज़ इट, यूज़ करना है तो करो, नहीं तो लूज़ इट, वरना लूज़ कर दो, मतलब नहीं करोगे। अब हाथ पैर नहीं चलाओगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो उसने सही बोला है हेनरी फोर्ड ने कि मनी इज़ ए आर्म और लेग, यूज़ करना है तो यूज़ करो, लूज़ करना है तो लूज़ करो। तो इंट्रोडक्शन में आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में इतना लिखना है। फिर नीचे देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में आता है। तो फाइनेंस के बारे में अभी हम लोग ने सीखा, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। अभी देखा हम लोग ने पैसा और पैसे का मैनेजमेंट, और जिसके अंदर पैसा आएगा भी जिसको इनफ्लो बोलते हैं, और जाएगा भी जिसको आउटफ्लो बोलते हैं। आई बात समझ में? अब कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है? तो कॉर्पोरेट वर्ड जो आया है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है रिलेटेड टू कंपनीज। कंपनी पता है ना, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, ये कंपनी है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो पैसे का और पैसे का मैनेजमेंट है वो कंपनी अगर करे तो उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिया देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय ए कॉर्पोरेशन। कंपनी को और अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन, कंपनी जब पैसे को रेज करती है, मतलब लाती है और उसको यूज़ करती है, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। तो कहाँ से लाएगी? मैनेज करना पड़ेगा ना। मांगे भीख थोड़ी मांगेगी, कहीं से अरेंज करेगी, या तो शेयर इश्यू करेगी या बैंक से लोन लेगी, कहीं से तो अरेंज करेगी ना। तो इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस में बोला जाता है पैसे को रेस करना, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, और यूज़ करना, कहाँ पे यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। आई बात समझ में? ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में येलो का सिर्फ एक ही लाइन लिखना है और फिर उसकी एक डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन पहला ही दिया है, देखो हेनरी हॉगलैंड ने बोला है
कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉरपोरेशन। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा और अच्छे से। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली मतलब मेनली यही काम करती है विद एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, मतलब किसी चीज़ को अपने हाथों में लेना, तो एक्वायर करती है। एंड यूज़ ऑफ कैपिटल, और कैपिटल को यूज़ करती है बाय बिजनेस कॉरपोरेशन। तो कंपनी, इसका बोलने का मतलब क्या है, जब कंपनी पैसे को एक्वायर करे, पैसे को अपने हाथ में ले और उसको यूज़ करे, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। ये हेनरी हॉगलैंड ने बोला है। तो ये तो इसका मीनिंग था, ये वाला पार्ट बराबर है। ये वाला पार्ट इसका क्या था, ये वाला पार्ट इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग था। डेफिनेशन क्या थी, ये वाली थी हेनरी हॉगलैंड का। समझ में आया, यस और नो? तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग और डेफिनेशन, बराबर है। अब इसके अंदर और एक चीज़ दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की बात हो रही है क्योंकि कॉरपोरेशन वर्ड आया है, तो कंपनी के अंदर एक फाइनेंस मैनेजर होता है, राइट। फाइनेंस मैनेजर क्या काम करता है, फाइनेंस मैनेजर ये काम करता है, वो ये चेक करता है कि कंपनी के अंदर एडिक्वेट फाइनेंस है कि नहीं है, ठीक है, मतलब पैसा है या नहीं है। अगर पैसा नहीं है, पैसा है तो उसको यूज़ कैसे करना है, तो दे आर यूजिंग इट राइट सोर्स ऑफ फंड हैव ए मिनिमम कॉस्ट। तो अगर नहीं है, मतलब है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो सही जगह से वो पैसे को, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव ए मिनिमम कॉस्ट, तो सही जगह से वो पैसे को लो और यूज़ करो जिससे कॉस्ट कम आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने लोन लिया, दो ऑप्शन है लोन, एक का 12% लोन, दूसरे का है 15%, आप कौन सा लोन लेंगे? 12% वाला, क्योंकि इंटरेस्ट आपको कम भरना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस का मतलब यही है, ये सेंटेंस का मतलब क्या दिया है कि भाई दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैड ए मिनिमम कॉस्ट। तो जिसका कम खर्चा होगा वो फंड हम लोग बिजनेस में यूज़ करेंगे, क्योंकि खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर फाइनेंस मैनेजर क्या इंश्योर करेगा कि फर्म जो यूटिलाइज कर रहा है, जो फर्म के पास पैसा है वो यूटिलाइज कर रहा है प्रॉपरली। इसलिए बोला है द फर्म यूटिलाइज द फंड इफेक्टिवली, मतलब पैसा ऐसी जगह डाल रहा है जहाँ से पैसा रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट बोलता है कि फाइनेंस मैनेजर क्या इंश्योर करेगा, फाइनेंस मैनेजर इंश्योर करेगा, इंश्योर का मतलब है ये कंफर्म करेगा कि हमारे पास पैसा प्रॉपर हो, वो पैसा सही जगह पे यूज़ हो और हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं और वो पैसे में कम से कम खर्चा हो, और जिससे हमारा क्या होगा, जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, जो उसके मालिक हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। आ रही है बात समझ में? तो ये फाइनेंस मैनेजर का काम है। तो क्या क्या देख लिया हम लोग ने, मीनिंग देख ली, डेफिनेशन देख लिया, फिर फाइनेंस मैनेजर क्या करता है वो देख लिया। इतना जितना अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है ना, उतना ही आपको लिखना है, याद रखना है ये पार्ट। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, ये इतना पार्ट। फिर अब देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर है ना, दो डिसीजन लिए जाते हैं, फॉलोइंग टू डिसीजन, मतलब अरे सही बात है ना। फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे का लेन देन, पैसे का मैनेजमेंट, बराबर है। तो पैसा किधर से आएगा, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग का मतलब है पैसा किधर से आएगा वो बताना। दूसरा, जब पैसा आ गया तो अब उसका इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा लगाना। तो दो ही फंक्शन है, दो ही इसके मेन जो है ये पार्ट है, टू डिसीजन हम लोग का कॉर्पोरेट फाइनेंस का, पैसा आएगा किधर से और पैसा जाएगा किधर से। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब आना किधर से है और जाना किधर से है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी जो है, कंपनी के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो अपना पैसा यूज़ करेगी या बाहर वाले का यूज़ करेगी। क्योंकि आप कोई भी कंपनी चलाओ, समझो आप लोग चला रहे हो, आप लोग नया कंपनी खोल लिए, अब नए कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, अपना खुद का लगाओ, राइट, या बाहर वाले का लगाओ, बाहर वाले से मांग के लगाओ। तो अपना जो पैसा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल। और जो बाहर वाले का पैसा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेट कैपिटल। डेट कैपिटल में क्या क्या आता है, बैंक लोन आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है, डिबेंचर्स आता है, एक्सेट्रा, ये सब आता है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखना पैसा कहाँ से आएगा, तो एक आपका, तो यहाँ पे बोला ना, द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल, मतलब खुद का पैसा लगाना है या बाहर वाले को लगाना है। अब बाहर वाले को लगाएंगे तो हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग बैंक लोन ले ले, पब्लिक डिपॉजिट ले ले या डिबेंचर ले ले। आ रही है बात समझ में? तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो जितना हाईलाइट किया आपको उतना ही लिखना है,
ठीक है, चाहिए तो एक लाइन और ऐड कर देना, फर्म हैज़ ए मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कंपनी के पास मल्टीपल चॉइस है, खुद का पैसा भी लगा सकती है, बाहर वालों का भी पैसा लगा सकती है। खुद के पैसे को इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, बाहर वाले के पैसे को डेट कैपिटल बोलते हैं। आई बात समझ में? अब पैसा आ चुका है, अब पैसा आ गया तो अब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप किधर इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ पैसा लगाओगे? जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ लगाओगे ना। तो इसीलिए दिया है कि जो भी वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, जैसे ही उनके पास कैपिटल आ जाएगा, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फंड इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर द ओनर। तो फाइनेंस मैनेजर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ पैसा लगाएगा जिससे ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। आ रही है बात समझ में? येस और नो? तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो दो डिसीजन लेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस में, एक फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से पैसा आएगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पैसा लगाना है। आ रही है बात समझ में? यस और नो? इसके बाद ये कुछ टॉपिक आएंगे, कैपिटल बजटिंग, ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है। हम लोग ने किया क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग पार्ट, इन डेफिनेशन पार्ट, और फिर हम लोग ने देखा 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ये 10 मिनट का वीडियो था, इसके अंदर हम लोग इतना ही करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इन नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके से 10-10 मिनट के वीडियोस आएंगे जिससे आपको बोर भी नहीं होगा और आपका पूरा टॉपिक कवर भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा और क्या लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।